आज हम आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे कि नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, उस चैप्टर पर किस प्रकार के क्वेश्चन नीट में बनाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नीट वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं ये पास करने के लिए कम, फेल करने के लिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए ज्यादा होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट। आज हम 5 क्वेश्चन नीट के जो कि 2022 से 2024 तक नीट में पूछे गए हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपका ABCDE ये 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल प्रोड्यूस नेक्टर। आप जानते हैं कि वेलिस्नेरिया ये आपका एक्वेटिक प्लांट है और कलरफुल और नेक्टर उसमें पाए जाते हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेशन की क्रिया जो करते हैं। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। कारण क्या है कि वाटर लिली का जो फ्लावर होता है वो वाटर सरफेस से ऊपर, उसकी स्टाइल लॉन्ग हो जाती है और वाटर सरफेस से वो ऊपर आ जाता है, वाटर सरफेस से ऊपर आ जाता है। इन मोस्ट वाटर pollinated species the pollen grains are protected from wetting. Wetting means भीगना, माने जो वाटर पॉलिनेटेड हैं उनके पॉलन ग्रेन, उनके ऊपर म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है और इस कवरिंग के कारण वो जो है भीगने से बच जाते हैं। Pollen grains of some hydrophyte are long and ribbon-like. Pollen grains of some hydrophyte are long and ribbon-like. बहुत से हाइड्रोफाइट के पॉलन ग्रेन लंबे होते हैं और फीते के आकार के होते हैं। उसका कारण है कि जब वाटर करंट के साथ वो बहेगा तो स्टाइल से वो टच कर जाएगा, स्टाइल से लिपट, स्टिग्मा से वो लिपट जाएगा। अब इसमें क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है BCDE, यही सीक्वेंस करेक्ट है कि फ्लावर का जो वाटर लिली प्लांट है ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है, करेक्ट है। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्रॉम वेटिंग, भीगने से बचता है कि वह, क्योंकि इसका पॉलन ग्रेन अगर भीग गया तो सड़ सकता है, इसलिए ऐसे कंपाउंड उस पर होते हैं जो भीगने से बचा लेते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ सब हाइड्रोफाइट लॉन्ग एंड रिबन लाइक। वाटर करंट के साथ ये पॉलन ग्रेन जो है ये स्ट्रीम ऑफ वाटर ये बहते हैं, जो बहता हुआ जल है उसके साथ जाते हैं और बाई चांस जब वो स्टिग्मा पर आ जाते हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन लंबा है, फीते के आकार का है, तो जब फीते के आकार का तो उसमें ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से फंस जाते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से सम हाइड्रोफाइट pollen grains are carried passively inside water. पानी के अंदर कुछ pollen grain जो है ये वाटर करंट के साथ बहते हैं, तो इसका आंसर आपका BCDE है। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे एंड दे आर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द pollen grains are viable for month. इसकी मीनिंग यह है कि कुछ फैमिलीज, तीन फैमिलीज का सेट दिया हुआ है और इन फैमिलीज में
1 मंथ के लिए कौन सा पॉलन ग्रेन ये वायबल है, जिंदा रहता है? सोलोनेसी, पोएसी, लिलिएसी। यहां पर पोएसी और लिलिएसी दे आर एनुअल, वो 3-4 महीने के प्लांट्स हैं, तो 1 महीना इसका पॉलन ग्रेन वायबल रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ब्रेसिकेसी, लिलिएसी एंड पोएसी, ये 3 के तीनों ये प्लांट, इनके जो प्लांट है इस फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट, दे आर एनुअल, माने 3 से 4 महीने के होते हैं। रोजेसी, लिलिएसी एंड पोएसी, इसकी वही दशा है। और अंत में लिगुमिनेसी, सोलोनेसी और रोजेसी, ये जो है पेरिनियल है, बहुवर्षीय है, 1 वर्ष से ज्यादा इनका कार्यकाल होता है, इनका लाइफ स्पान होता है, इसलिए इन्हीं का पॉलन ग्रेन 1 महीने वायबल रहता है, इसको याद रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब यहां पर दिया गया है गिटोनोगैमी, दूसरा है जीनोगैमी, तीसरा ऑटोगैमी, चौथा है क्लिस्टोगैमी। गिटोनोगैमी है ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther of one flower to the stigma of other flower in the same plant, in the same plant। तो इसी को गिटोनोगैमी कहते हैं। एक करेक्ट आंसर है। जीनोगैमी में डिफरेंट होता है, ऑटोगैमी में उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। और क्लिस्टोगैमी दे आर नॉट ओपन फ्लावर, ये ओपन फ्लावर नहीं है, इसलिए आंसर आपका होगा गिटोनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट, फ्रैग्रेंट माने सुगंधित, फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, मतलब सुगंधित फ्लावर और इसमें नेक्टर हो, वो कहां पर मिलेगा, कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो यहां है बैट पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, बर्ड पॉलिनेटेड। आप ये जानते हैं कि फ्रेग्रेंट और नेक्टर ये केवल इंसेक्ट के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट हैं, फ्लावर हैं, उसी में ये फ्रेग्रेंट और नेक्टर आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक एट मैच्योरिटी क्या होता है? इस एम्ब्रियोसाइक में मैच्योरिटी पर एम्ब्रियोसाइक की कंडीशन एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट में क्या होती है? यहां देखिए, पहला है 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, 7 न्यूक्लिएट 7 सेल। अब इसका करेक्ट आंसर है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। तो 8 न्यूक्लिएट जो है 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जेट, 6 और 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 8 न्यूक्लियस हो गया। लेकिन दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक में मिल जाते हैं, सेकेंडरी सेल बना देते हैं। ये दोनों क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी सेल बना लेते हैं। तो सेल की संख्या जो है 7 होगी और न्यूक्लियस की संख्या 8 होगी। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन 22 से 24 में नीट में आए हुए हैं। और हमने आपको बताया कि इस समय मैं नीट के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपको चैप्टर की डिटेल जानकारी होगी। तो आज इसी पर टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से नीट में क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया। आज का लेक्चर इसी 5 क्वेश्चन के साथ मैं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।